नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपसे अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो टीसीएस लिमिटेड के नाम से है। इस कंपनी को तो भली भांति आप सभी परिचित हैं। दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर हम बता दें तो कंपनी का बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे बात करें, टीसीएस एक आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। उसका बिजनेस ग्लोबल क्लाइंट को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना है। अब इसमें आपको समझना होगा कि बिजनेस किस इंडस्ट्री में है। जैसे आईटी सेक्टर में ये भी है। और इसके बाद समझना होगा क्या ये बिजनेस सस्टेनेबल है और इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। बात करें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एवेलुएट करना ज़रूरी होता है। जैसे इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करें। जैसे मान लीजिए लास्ट 5 साल का टोटल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं, जैसे 2020 से 24 में टीसीएस का रेवेन्यू हर साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करें। नेट प्रॉफिट में अगर रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। तो आईटी कंपनीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है चूंकि, तो टीसीएस का मार्जिन 20 से 25% के आसपास है। इसके बाद आपको चेक करना है कि कंपनी का बैलेंस शीट देखना है। जैसे उसमें आ जाते हैं आपके डेट टू इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों, टीसीएस के पास मिनिमम डेट, जो एक अच्छी बात है। मतलब टीसीएस बहुत कम टीसीएस के पास डेट है। तो ये बहुत एक तरह से अच्छा होता है कि कर्जा कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि लो डेट वाली कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रीट का एक सामना कर सकती हैं। बात करें इनके रिजर्व और कैश फ्लो की, तो टीसीएस के पास हेल्दी कैश रिजर्व है और पॉजिटिव कैश फ्री फ्लो है, जो डिविडेंड और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बात करें इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टीसीएस का कैश फ्लो स्टेबल है, जो उसके कोर बिजनेस से आ रहा है। की रेशियो का एनालिसिस कैसे करना है वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ की रेशियो को इवोलेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों, टीसीएस का पी रेशियो को सेक्टर के पीयर्स कंपैरिजन से बराबर ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल जैसी कंपनियों के साथ कंपेयर करना होता है। हायर पी का मतलब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है लेकिन ओवर वैल्यूड हो सकती है, यानी कि आपका शेयर महंगे में आपको मिल रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। जैसे टीसीएस का आरओई 35% के आसपास है, जो एक्सीलेंट माना जाता है। डिविडेंड यील्ड चेक करना है। टीसीएस कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है कि नहीं देती। हाँ, टीसीएस 1 से 2% डिविडेंड देती है। हाई डिविडेंड कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है और इस चीज को पकड़ के रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बात करें मैनेजमेंट और गवर्नेंस का चेक करना। ये कैसे चेक करेंगे? तो जैसे टीसीएस की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है, जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। आपको मैनेजमेंट के डिसीजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखनी चाहिए, जैसे एक्विजिशंस, आर-एन-डी इन्वेस्टमेंट। तो ये सब सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं, आपको इंडस्ट्री और कंपटीटर चेक करने बहुत जरूरी है। जैसे आईटी इंडस्ट्री का ग्लोबल डिमांड देखे तो क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डिजिटल सर्विसेज का स्कोप ग्रो कर रहा है आज के ज़माने में। इसके बाद कंपटीटर के परफॉर्मेंस और टीसीएस का मार्केट शेयर कंपेयर करें उससे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देना है कि इन्फोसिस और एचसीएल के कंपैरिजन में टीसीएस का एज क्या है, तो वो चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यानी कि ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट उनके क्या है। तो टीसीएस के पास कंसिस्टेंटली लार्ज डील और कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं। और इसके बाद इमर्जिंग मार्केट हो गया,
टीसीएस का फोकस यूएस, यूरोप और एशिया पैसिफिक मार्केट पर है, जो ग्रोथ ड्राइवर है। इसके बाद बात करें आप वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन चेक कैसे का आपको करना है, करंट मार्केट प्राइस कंपेयर करें। ये मान के चलिए कि इंटरेस्टिंग जो वैल्यू से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते हैं, उसको आपको चेक करना है। अगर टीसीएस अंडर वैल्यूड लगती है तो ये बाई करने का अच्छा टाइम हो सकता है। एग्जाम्पल कैलकुलेशन कंक्लूजन करना, जैसे टीसीएस का एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों अगर टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है, लो डेट है और स्ट्रॉन्ग आरओई है, तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाएगा। आपको उसका वैल्यूएशन और फ्यूचर पोटेंशियल देखकर डिसाइड करना होगा कि क्या अभी एंट्री लेना सही है या नहीं सही है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं आपके कि वो शेयर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका आरओई या पी रेशियो ज्यादा होता है, वो आपको महंगे में मिल रहे होते हैं। तो एक शेयर में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए एक बेहतर एंट्री की जरूरत पड़ती है। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। बाकी हम आपको और भी शेयर की जानकारी देते रहेंगे। मैं आपको और भी बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी चीजों के बारे में बताता रहूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इससे जानकारी मिलेगी इस चैनल से। तो मेरे हिसाब से मैंने मेरे बारे में जो इसके बारे में, इस शेयर के बारे में जो भी बताना जो मैं चाह रहा था, तो वो मैंने आपको सही तरीके से पूर्ण रूप से समझाया है। और बाकी आप एक बार खुद से एनालिसिस करके जरूर शेयर को खरीदिएगा और एक अच्छी एंट्री पॉइंट पे खरीदिएगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।